रामायण अयोध्या कांड आगे की भाग। एक व्यक्ति एक घड़े में भरकर जल ले आया और बहुत मधुर वाणी में कहा, हे नाथ, मुंह हाथ धो लीजिए। उसके वचन को सुनकर राम ने उनकी और बड़े प्रेम से देखा। राम दया के समुद्र है। उन्होंने उस व्यक्ति की बात रखने के लिए सीता की ओर देखा और मन में उन्हें थकी हुई जानकर वे घड़ी भर के लिए उस बरगद की छांव में रुक गए। उनको वहाँ ठहरा हुआ देखकर सभी नर और नारी उनकी शोभा को देख देख कर बहुत प्रसन्न हुए। उनके अनुपम रूप को देखकर उनका मन करता है कि इस अनुपम रूप को ये देखते ही रहे। सब लोग चारों ओर से टकटकी लगाकर रामचंद्र के मुखी रूप को चंद्रमा की ओर चकोर के समान देखने लगे। राम का शरीर नवीन तमाल के वृक्ष के शाम वर्ष के समान सुशोभित हो रहा है। उनको देखकर करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं। नख से सिर सीख तक वे सुंदर है और मन को अच्छे लगते हैं। उन्होंने मुनियों के वस्त्र पहने हुए हैं, पर कमर में तरकस भी कसा हुआ है। उनके हाथों में धनुष बाण भी है। उनके सुंदर सिरों पर सुंदर जटाओं का मुकुट है। उनकी छाती, भुजाएं तथा नेत्र विशाल है। शरद पूर्णिमा के समान उनके मुख पर पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही है। राम और लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी शोभा बहुत है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है अथवा छोटी है। सब लोग राम, लक्ष्मण और सीता की सुंदरता को मन, बुद्धि और चित्त को लगाकर देख रहे हैं। उनकी सुंदरता को देखकर मन, बुद्धि और चित्त अपने स्वाभाविक कार्य को भूल गए। प्रेम के प्यासे ये राहगीर इन तीनों के अत्यधिक सौंदर्य को देखकर स्तंभ रह गए। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो हरिण और हरिणी दिया देखकर ठिठक कर रह गए हैं। सीता जी के पास ग्रामीण स्त्रियां जाती है। वे उनसे अत्यधिक प्रेम के कारण कुछ कहती हुई सकुचाती है, इसलिए बार बार वे सब उनके पांव पड़ती है और फिर वे सरल वाणी में कहती है, हे राजकुमारी, हम कुछ विनती करना चाहती हूँ। हमारा स्वभाव स्त्री है, इसलिए आपसे कुछ पूछते हुए डरती हूँ। आप राजकुमारी हैं और हम सब अत्यंत ही साधारण आपकी प्रजा है, इसलिए हम जो कुछ भी कहना चाहती हूँ उसे बहुत से शब्दों में लपेटकर नहीं कह सकती, लेकिन आपसे डरती भी हूँ कि कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज न हो जाएं। हे स्वामिनी, आप हमारी दृष्टता को क्षमा कीजिए। हमको गंवार समझकर आप बुरा न मानिएगा। आपके साथ दो राजकुमार हैं, ये दोनों ही सहज रूप से सुंदर है। हमारे विचार में इनसे ही मरकंतीमणि और स्वर्ण के क्रांति पाई है। ये दोनों श्याम तथा गौरवपूर्ण के किशोर अवस्था वाले बहुत ही सुंदर है तथा सौंदर्य के धाम हैं। इनके शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र है। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी के साथ दो नवयुवकों को देखती है तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि यह सुंदरी कौन है और इनके साथ ये युवक, इनका इनसे संबंध क्या है। वह पूछने लगी, हे सुंदरी, ये करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले तुम्हारे कौन है, हमें बताओ। अर्थात ये दोनों परम सुंदर है और इनके आगे तो कामदेव की सुंदरता भी कुछ नहीं है, पर इनसे तुम्हारा क्या संबंध है।
उनकी ऐसी प्रेम से भरी हुई सुंदर वाणी को सुनकर सीता जी सकुचा गई। वे अपने मन ही मन मुस्कुराने लगी। संकोच बस वे उन्हें देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखने लगी। श्रेष्ठ रूप रंग वाली सीता जी दोहरे संकोच के कारण अधिक संकुचित हो गई। अर्थात एक तो उन्हें पति के सामने अपना संबंध बताने का संकोच है, दूसरा उन्हें यह संकोच है कि यदि बात स्पष्ट नहीं की तो ये शंका व्यर्थ में पाले रहेगी और व्यर्थ में उनके चरित्र पर दोषारोपण करेगी। राम के प्रेम के कारण वह हिरण के बच्चे के नेत्र वाली और कोयल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचनों में कहने लगी, जो तुमको सहज रूप से भागे हैं अथवा अच्छे लग रहे हैं, वह सुंदर और गोर शरीर वाले मेरे छोटे देवर हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। फिर उन्होंने अपने चंद्रमा से मुख को अपने आंचल से ढका और अपने पति की ओर देखकर सुंदर नेत्रों को तिरछे कर इशारे में ही सीता जी ने अपने पति के बारे में कहा, उनका परिचय दिया। वहाँ उपस्थित सभी ग्रामीण स्त्रियां उन दोनों राजकुमारों का ऐसा परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसा लगा मानो ये दोनों राजकुमार जो रहस्य अपने साथ लिए जा रहे थे उन्हें लूट लिया। उन्होंने बड़े प्रेम से सीता जी के पांव पड़े और उनको अनेक प्रकार से आशीर्वाद देने लगी कि तुम सदा सुहागिन रहो तथा तुम्हारा सुहाग उस समय तक जीवित रहे जब तक कि यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर रखी रहे। उन ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम पार्वती के समान अपने पति को प्यारी हो। अर्थात शिव ने जिस प्रकार पार्वती जी से अत्यधिक प्रेम बस अपनी अर्धांगिनी बना लिया, उसी प्रकार तुम भी अपने प्रिय को प्यारी हो। हे देवी, तुम हम पर कृपा बनाए रखना। वे बारंबार अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे विनय करती है कि यदि आप इस मार्ग से पुनः वापस लौटे तो हमको अपने दासी मानकर पुनः दर्शन दीजिएगा। सीता ने मधुर वचन कहकर उनको अनेक प्रकार से सुख दिया। जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कुमुदनी खिल जाती है, उसी प्रकार ग्रामीण स्त्रियां भी खिल उठी अर्थात प्रसन्न हो गई। तब लक्ष्मण ने श्री राम की इच्छा जानकर लोगों से मधुर वाणी में आगे का रास्ता पूछा। इस बात को सुनकर सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनके शरीर रोमांचित हो उठे और दोनों नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उनकी सारी प्रशंसा जाती रही और मन दुखी हो उठा। उन्हें ऐसा लगा मानो विधाता ने उनको दिया हुआ खजाना छीन लिया हो। उन्होंने इसे कर्म की गति समझकर संतोष किया। तब लोगों ने आपस में विचार विमर्श कर आसान और सीधा रास्ता बता दिया। लक्ष्मण सीता सहित राम तब चल दिए। सब लोगों को मधुर वचन कहकर वापस लौटा दिए, पर उनके मन अपने साथ ही लेते गए। राम के समझाने पर नर नारी लौटते हुए अत्यंत पछताते हैं। नर नारियों के मन में राम लक्ष्मण और सीता के साथ रहने की इच्छा थी, जिससे उनके दर्शन का लाभ प्राप्त कर सके और उनकी सेवा कर सके। राम के द्वारा वापस लौटा देने के कारण उनकी इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए वह अपने भाग्य को कोस रहे हैं। वे लोग परस्पर
दुख के साथ कहते हैं कि विधाता के काम विपरीत है। वह विधाता बड़ा ही स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है, अर्थात उस पर ना तो किसी का दबाव है और ना वह सोच विचार कर ही काम करता है। उसने चंद्रमा को रोगी और कलंकित बना दिया। कल्पतरु मन की बात जानकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि फल देता है। ऐसे उदार दाता को जड़ वृक्ष बना देना कोई अच्छी बात नहीं। उसने सागर को खारा बना दिया, अर्थात वह समुद्र जिसमें अत्यंत रत्न छिपे हैं तथा जिससे उत्पन्न हो मेघ द्वारा भूमि को भरपूर जल मिलता है, जिससे जीवों का पालन पोषण होता है, ऐसी जल की राशि को भी खारा बना देना कहाँ की अच्छी बात है। ऐसी विपरीत काम करने वाले विधाता ने इन राजकुमारों को भी वन में भेजा है। यदि उस विधाता को उन्हें वनवास ही देना था तो उसने व्यर्थ ही भोग विलास की पदार्थों की रचना की। ये लोग रास्ते में बिना जूते चप्पल के ही विचरण कर रहे हैं, तो उस विधाता ने व्यर्थ में अनेक प्रकार की सावरियाँ क्यों बनाई। ये लोग पृथ्वी पर कुश और पत्ते आदि बिछाकर सोते हैं, तो विधाता ने क्यों सुंदर सैयाओं की रचना की। विधाता ने बड़े बड़े या श्रेष्ठ पेड़ों के नीचे इन्हें ठहरने का स्थान दिया, तो उसने क्यों सफ़ेद उज्जवल घरों की रचना की। अपने परिश्रम को लगाया जो इन सुंदर और अत्यंत राजकुमार लोगों को मुनियों के समान बलकल वस्त्र आदि पहनने थे तथा जटाओं को धारण करना था, तो उस विधाता ने व्यर्थ में ही क्यों अनेक भ्रांति के आभूषण और वस्त्रों की रचना की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो ऑडियो बनाने का मन नहीं करता है। जय श्री राम, राधे राधे। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद देखें मेरे वीडियो की रफ्तार और ऑडियो की प्रकार।